कभी सोचा है अगर आपके सपनों और आपके बीच आपका अपना ही शरीर खड़ा हो जाए तो क्या होगा। अगर हर कदम पर लोग आपको गिरते देखें और हंसें तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे। ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके पैर कमजोर थे लेकिन हौसले नहीं। ये कहानी है पिंकी की। पिंकी एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जिसका घर कच्चा था और हालात कमजोर। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक खेल खेला था। उसका एक पैर काफी कमजोर था। चलने के लिए उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। हर सुबह जब सूरज निकलता पिंकी अपनी माँ से कहती, मैं स्कूल जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी माँ हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, बेटी रास्ता लंबा है, संभल कर जाना। और फिर शुरू होता है उसका रोज का संघर्ष। 2 किलोमीटर का रास्ता, कच्ची सड़क, तपती धूप और हाथों में बैसाखियां। स्कूल जाते देख गांव के बच्चे हंसते और मजाक उड़ाते। इससे क्या होगा पढ़कर, ये तो ठीक से चल भी नहीं पाती। लेकिन पिंकी चुप रहती और अपने कदम आगे बढ़ाती रहती। एक दिन जब वो स्कूल पहुंची तो मास्टर जी ने कहा, बेंचें टूट चुकी हैं, अब सब बच्चे फर्श पर बैठेंगे। ये सुनते ही पिंकी का दिल बैठ गया। वो धीरे धीरे बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वो गिर पड़ी। सभी बच्चे हंसने लगे, देखो वो गिर गई, ये तो खुद को संभाल नहीं सकती, पढ़ाई क्या करेगी। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। चुपचाप अपनी बैसाखियां उठाई और घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, माँ अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं थक गई हूँ, लोग मुझ पर हंसते हैं। उसकी माँ ये सुनकर टूट सी गई, लेकिन उसने अपने आंसू छुपाए और पिंकी का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, सुन पिंकी, दुनिया का काम है हंसना और तेरा काम है अपने सपनों को पूरा करना। तेरे पैर कमजोर हैं लेकिन तेरी हिम्मत नहीं। उस रात पिंकी चुप थी, लेकिन उसकी माँ पूरी रात जागती रही। अगली सुबह जब पिंकी उठी तो उसने देखा उसकी माँ उसके सामने खड़ी है और कहती है, आज से तू मेरे कंधों पर बैठकर स्कूल जाएगी। पिंकी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उसकी माँ ने कहा, क्या तुम्हारे सपने इतने कमजोर थे जो तुमने इतनी जल्दी हार मान लिया? क्या तुम्हारे सपने तुम्हारे पैर से भी ज्यादा कमजोर थे? ये सब बोलकर उसकी माँ ने उसे अपने कंधों पर बैठा लिया और बोली, अब से तू मेरे कंधों पर बैठकर स्कूल जाएगी और आएगी। तेरे सपनों का बोझ अब से मैं उठाऊंगी। ये सुनते ही पिंकी रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं हौसलों के थे। माँ के कंधों पर बैठा देख गांव के बच्चे हंसते मजाक उड़ाते, लेकिन इस बार पिंकी ने अपनी माँ के हौसलों को देखते हुए गर्व से कहा, हाँ आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे सपनों से हार नहीं मानती। उस दिन के बाद पिंकी बदल सी गई। अब वो सिर्फ पढ़ाई करती थी, दिन में स्कूल में और रात में लालटेन की रोशनी में। उसकी माँ उसे देखती और मन ही मन में कहती, मेरी बेटी की मेहनत कभी बेकार न जाए। समय बीतता गया, परीक्षा आई और रिजल्ट आया तो पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि पिंकी ने पूरे जिले में टॉप किया था। एक दिन गांव में गाड़ियों का काफिला आते देख गांव वाले इकट्ठा हो गए। डीएम साहिबा खुद पिंकी के घर पहुंची और बोली, तुम ही पिंकी हो? पिंकी घबरा कर बोली, जी। डीएम साहिबा मुस्कुरा कर बोली, तुमने साबित कर दिया कि हौसले किसी शरीर के मोहताज नहीं होते। उन्होंने पिंकी को एक व्हीलचेयर गिफ्ट में दिया और बोली, अब तुम्हारा सफर थोड़ा आसान होगा। पिंकी की माँ ये सब देखकर रो पड़ी, लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। कुछ ही महीनों बाद पिंकी के घर के पास एक स्कूल बनना शुरू हुआ। उद्घाटन के दिन डीएम साहिबा ने कहा, ये स्कूल सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये एक माँ के हौसलों और एक बेटी के सपनों की जीत है। ये स्कूल पिंकी के घर के पास पिंकी की सफलता में आसानी के लिए बनवाया गया है। यह सब देख कल जो लोग मजाक उड़ाते थे आज तालियां बजा रहे हैं। पिंकी व्हीलचेयर पर बैठी माँ को देखकर बोली, माँ आपने कहा था ना, मेरे पैर मेरे सपनों को नहीं तोड़ सकते। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटी, तेरे सपनों ने हमारी जिंदगी बदल दी। और उस दिन पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अगर हौसला हो तो कोई भी कमजोरी आपको नहीं रोक सकती, और अगर माँ साथ हो तो हर सपना सच हो सकता है।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपनी माँ के लिए एक शब्द ज़रूर लिखना।